दोस्तों इस हफ्ते के Q&A में तो इतने सारे सवाल आपने पूछ लिए, और भाई कुछ तो इतने खतरनाक सवाल थे ना, कहाँ से लाते हो भाई ऐसे सवाल। खैर सवाल चाहे आप जैसे भी हो और जहाँ से भी लाते हो, सॉल्यूशन तो मैं लेकर के आपके लिए आ ही गया हूँ। तो पहले सवाल मैं ले लेता हूँ, उससे पहले यार कर दो वीडियो को लाइक, क्योंकि बहुत मेहनत करता हूँ आपके लिए। और चैनल पर पहली बार आए हो तो नीचे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लो, घंटा भी जरूर दबा देना, ताकि आगे आने वाली सभी और सही जानकारी आप तक लगातार मिलती रहेगी। पहले सवाल विशाल सिंह का है और 9th क्लास में पढ़ते हैं विशाल। सर जैसे हमारी कंपार्टमेंट आती है 1 या 2 सब्जेक्ट में, तो कंपार्टमेंट के एग्ज़ाम कब होते हैं, कितने दिन में होते हैं। तो मैंने अभी 3-4 दिन पहले वीडियो डाल दी है आपके चैनल अपने चैनल पे, जहाँ पर मैंने प्रॉपर डेट शीट बताई है। इसी 15 अप्रैल से आपके एग्ज़ाम होंगी क्लास वाइज, तो आप उस वीडियो को देख लेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। एंड मैं तो ये कहता हूँ कि अगर आप हमारी वीडियोज़ रेगुलर और लगातार देखते हैं तो आपको छोटे मोटे डाउट कभी होंगे ही नहीं। हाँ, बड़ा डाउट है तो आप मुझसे लगातार पूछ सकते हैं। दूसरा सवाल भारती कुमारी का है। सर क्लास 11th में अटेंडेंस के नंबर अलग से जुड़ते हैं या इंटरनल में ही लग जाते हैं। 11th क्लास में अटेंडेंस के मार्क्स लगते ही नहीं हैं। 11th क्लास 9, 10, 11, 12 से जो अटेंडेंस है ना, वो CBSE से रिलेटेड होता है। CBSE कहता है कि भाई जिन बच्चों की अटेंडेंस शॉर्ट है उन्हें पेपर ही मत बैठने दो, तो आप रेगुलर स्कूल जाते रहिए। अगला सवाल है, सर क्लास 11th में एनुअल एग्ज़ाम में 80 में से 25% यानी कि 20 मार्क्स लाने हैं, तो सर ये कन्वर्ट होकर के हम हो जाएंगे या क्या हमारे मिड टर्म इंटरनल जुड़ते हैं। भाई सिर्फ 20% में आपको पास नहीं होना, ये मिनिमम है। 80 में से 25%, 20 नंबर आपको लाने ही लाने। अगर आपके 20 नहीं आते तो ना आपके इंटरनल जुड़ेंगे ना आपके मिड टर्म जुड़ेंगे। तो ओवरऑल 33 करने के लिए आपको 20 नंबर आपको लाने जरूरी है, 25%। अगला सवाल शुरू करूं उससे पहले आप मैं इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि सारी अपडेट आपको वहाँ पर मैं लगातार शेयर करता रहता हूँ। सभी इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर सब कुछ लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। अगला हर्ष कुमार का सवाल है, सर एक गवर्नमेंट स्कूल में क्लास 11 के एडमिशन नहीं चल रहे, तो फिर भी क्या मैं उस स्कूल में अपना ट्रांसफ़र करवा सकता हूँ क्या, क्योंकि मेरा प्रेजेंट स्कूल बहुत दूर है। पहली बात तो ये कि अभी 11th क्लास के या किसी भी क्लास के एडमिशन शुरू ही नहीं हुए, अभी सिर्फ नर्सरी, KG एंड फर्स्ट के हुए हैं। एंड 1 अप्रैल से नॉन प्लान के एडमिशन शुरू हो जाएंगे। 11th क्लास के अभी एडमिशन हुए नहीं है, वो बोर्ड के बाद होंगे। रही बात ट्रांसफ़र की, तो आप आराम से ट्रांसफ़र कीजिए, कोई दिक्कत नहीं आती है। अगर आप ट्रांसफ़र गाइडलाइन, रूल, रेगुलेशन, कंडीशन फॉलो करते हो तो आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा जिस मर्जी स्कूल में। और आपका स्कूल दूर है तो ये देखा जाता है कि आपकी मतलब कंडीशन क्या है और जो गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग आपको आना पड़ेगा। ट्रांसफ़र की जो गाइडलाइन है वो हमारे चैनल पर डाली हुई है, आप जाकर के देख लें। व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लो। अगर आप नहीं ढूंढ पाते वीडियो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर देंगे, तो मैं आपको वहाँ पर वीडियो शेयर कर दूंगा, कोशिश करूँगा। अगला सवाल है, हालांकि अभी ट्रांसफ़र भाई ओपन हुए नहीं है, ठीक है। शॉर्ट के किंग, सर मुझे एडवोकेट बनना हो। भाई एडवोकेट साहब, भाई बहुत डर लगता है यार एडवोकेट से, है ना। लपेट लेते, पता नहीं कहाँ किसको किधर फंसा देते हैं, आजकल चल रहा है ना। तो आपको एडवोकेट बनना है तो उसके लिए मुझे कौन सा कॉलेज लेना पड़ेगा और 10th क्लास में कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए। मुझे लगता है अभी आप 10th की पूछ रहे हैं, एडवोकेट बनना है वो भी पूछ रहे हैं, तो जहाँ तक मुझे लगता है कि आप शायद 8th या 9th में अभी हैं, क्योंकि 10th का पूछ रहे हैं तो आप 8th या 9th में ही होंगे। एडवोकेट बनेंगे आप ग्रेजुएशन के बाद। तो पहली बात तो ये कि आप किधर से भी कहीं से भी एडवोकेट बन सकते हैं, लेकिन जो ज़्यादा चांसेस होते हैं वो आर्ट्स और कॉमर्स से होते हैं। साइंस में क्या होता है कि बच्चा उलझ सा जाता है और साइंस पढ़ने वाला एडवोकेट नहीं बनता, बल्कि वो मतलब डॉक्टर, इंजीनियर फील्ड में जाते हैं, है ना, साइंटिस्ट वगैरह बनते हैं। तो अगर आपको एडवोकेट बनना है तो आपको क्या करना पड़ता है, लॉ करनी पड़ती है। उससे पहले भाई अपनी 8वीं भी अच्छे से पढ़ लो, 9वीं अच्छे से पढ़ लो। लेकिन सैल्यूट है ऐसे बच्चों को जो एडवांस में अपना सपना लेकर के चल रहे हैं। भाई हम तो अपना नारा नहीं बांध पाते थे, सच बात है, पजामे का, लेकिन आज के बच्चे बड़े एडवांस है ना। लेकिन कुछ तो ऐसे बच्चे जो सिर्फ फ़ोन में ही लगे रहते, घुसे रहते हैं, उन्हें एजुकेशन कैरियर का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप 11th 12th तक आराम से पढ़ो, उसके बाद आपको लॉ करना होता है। तो लॉ यानी कि कानून की पढ़ाई करनी पड़ती होती है, और आप कानून की पढ़ाई करने के बाद आप आराम से एडवोकेट बन सकते हैं। अगला सवाल पूछा है, सर क्लास 10th पासिंग पॉलिसी, अच्छा 10th की पासिंग पॉलिसी क्या है, ओवरऑल होना चाहिए या सेपरेट। तो भाई सही में यार 9th वाले तो बड़े जलेंगे 10th वालों से, क्योंकि 10th से ज़्यादा खतरनाक तो 9th क्लास की बना रखी है पॉलिसी। 9th क्लास में एनुअल एग्जाम में 25% मार्क्स आपको लाने ही लाने, यानी कि 80 में से 20 लाना ही लाना है।
बट 11th में ये भी क्राइटेरिया नहीं होता। अगर स्कूल आपको 20 नंबर दे देता है तो आपको यार 80 में से सिर्फ 13 ही लाने होंगे फाइनल में। बड़ा गजब है यार, गजब बेइज्जती है 10th वालों की। और भाई जो बच्चा यहाँ भी फेल हो जाए ना, मुझे लगता है कि वो कहीं के लायक नहीं होगा। वह या तो वो नेता बन सकता है, या वो ड्राइविंग वगैरह कर सकता है, या कोई मतलब और क्या करोगे यार, अपना काम कर सकते हो। तो सिर्फ 13 नंबर लाने होते, ओवरऑल आपको पास होना होता है इंटरनल और एनुअल मिला करके, है ना। बाकी मुझे कमेंट में ज़रूर बता दो कि आपके टीचर्स आपको 20 में से कितने देने वाले हैं और सबसे अच्छे मार्क्स आपके किस सब्जेक्ट में आने वाले हैं। अगला सवाल दीवान चंद का है। भाई वीडियो को लाइक ज़रूर कर लो यार, प्यारे प्यारे से लाइक और प्यारे प्यारे से कमेंट्स का वेट करता हूँ मैं आपके। दीवान चंद का सवाल है, सर इस बार मेरे एसएससी हाई 21 में मैंने अप्लाई किया था और मेरा सेकंड राउंड बहुत अच्छा गया, मतलब फर्स्ट राउंड क्वालिफाई कर लिया इन्होंने, सेकंड राउंड भी अच्छा ही गया है। मुझे ये गारंटी है कि मेरा सिलेक्शन भी हो जाएगा, बट मेरा मैथ में अच्छा स्कोर नहीं हुआ, मतलब क्लास में मैथ अच्छा नहीं हुआ, इसलिए अगर मैथ में री एग्ज़ाम देना पड़ता और मेरा एसएससी में सिलेक्शन हो गया तो वो क्लास 8th का रिजल्ट मांगेंगे जो मेरे पास तब शायद ना हो। तो कुछ सॉल्यूशन बता दीजिए प्लीज़, क्योंकि मैंने एसएससी के लिए बहुत मेहनत की थी और अगर इस वजह से सिलेक्शन नहीं हुआ तो मेरी मेहनत बर्बाद चली जाएगी। और अगर 11th में मैं अप्लाई करूँगा तो यार 11th में कंपटीशन बहुत बढ़ जाएगा। हाई एंड 21st सेंचुरी 9th क्लास में एडमिशन होता है, 11th में तो हाई एंड 21st का एडमिशन ही नहीं होता, पहली बात। दूसरी बात, मैं आपको 3-4 चीज़ें क्लियर करूँगा और आपको ही नहीं बल्कि आप जैसे और भी बहुत सारे बच्चे इसी तरह के डाउट लेकर के आए हैं। नॉर्मली हमने ये देखा है कि जो बच्चा एसएससी में पास हो जाता है वो इतनी समझ, इतनी नॉलेज और इतनी पकड़ तो सब्जेक्ट में रखता है कि वो अपनी 8th पास कर जाए, है ना। और हाई एंड 21st अगर आपने पास किया है तो वहाँ पर भी मैथ आपको पूछी जाती ही है, तो आप थोड़ा सा टेंशन फ्री होकर रहें। अगर आप एसएससी में पास हो जाते हैं तो आप 8वीं में भी पास हो जाओगे, और अगर आप आप 8th में ही पास नहीं हो पा रहे हो तो भाई डाउट है कि आप एसएससी कैसे क्वालिफाई कर रहे हो, शायद तुक्का ना लग जाए। लेकिन इन केस आपका एसएससी में हो जाता है और आपका नया री एग्ज़ाम आ जाता है 8th में, तो पहली बात तो है कि आपको मौका मिलेगा री एग्ज़ाम देने के लिए। री एग्ज़ाम जल्दी हो जाएगा और इवन आपका रिजल्ट भी आ जाएगा, तब तक मोस्ट प्रोबेबिलिटी चांस हैं कि एसएससी से पहले, फाइनल से पहले आपका रिजल्ट भी कंपार्टमेंट का भी आ जाएगा, है ना। और उसके बाद आप अपना आराम से कर सकते हैं। बट अगर ऐसा लगता है कि भाई आप एसएससी में पास हो गए और आप इधर री एग्ज़ाम भी रह गया आपका, आप फेल हो गए, तो भाई एसएससी आपका कैंसिल हो जाएगा। लेकिन अगर आप कुछ दिन आपका वेट हो जाता है, मान लीजिए एसएससी का रिजल्ट आ गया, 8वीं का आपके पास नहीं है, आपने री एग्ज़ाम भी दिया है, तो रिजल्ट आने तक का वेट करते हैं एसएससी, आप टेंशन फ्री होकर रहिए। अगला सवाल पूछा है ममता शर्मा ने, बहुत तगड़ा सवाल है भाई, आप लोगों के बहुत काम आएगी। सर मुझे PCB चाहिए पर मेरे स्कूल में PCMB है, PCMB ही देते हैं, तो क्या मुझे PCB मिल सकती है अगर मैं PCMB ना लेना चाहूँ तो? पहली बात तो ये है कि भाई आपका स्कूल ना यूनिक प्लानट में एक है, क्योंकि बहुत कम ऐसे स्कूल है दिल्ली में जहाँ पर PCMB चारों चीज़ें पढ़ाई जा रही है। भाई अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, फिजिक्स भी पढ़ोगे, केमिस्ट्री भी पढ़ोगे, बायोलॉजी भी पढ़ोगे, मैथ भी पढ़ोगे। आमतौर पे ये देखा गया है कि जहाँ पर PCM है कहीं PCB नहीं है, जहाँ PCB है वहाँ PCM नहीं है, और जहाँ ये दोनों है वहाँ PCMB तो है ही नहीं। अगर आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है, अच्छी चीज़ है, आप चारों चीज़ें पढ़ रहे हो। जब आप PCMB के साथ 12th करोगे ना तो आपके पास एक और दरवाज़ा खुल जाएगा। आप मैथ्स वाली लाइन में भी जा सकते हो, आप बायोलॉजी वाली लाइन में भी जा सकते हो, आप इंजीनियर भी बनो, चाहे आप डॉक्टर बनो। बट अगर आपको लगता है कि आपका मैथ कुछ ज़्यादा ही कमज़ोर है, पहले तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आपकी मैथ बढ़िया है तो आप कर लो भाई, कोई बहुत बड़ा प्रेशर नहीं आएगा। लेकिन अगर आपको नहीं ही करना है, आपको मैथ से दुश्मनी ही है, तो आप अपने स्कूल में PCB, उन्हें कहिए कि मुझे PCB ही चाहिए, दे देते हैं तो बढ़िया है, नहीं तो आपका नियर बाय स्कूल में ट्रांसफ़र हो जाएगा जहाँ पर PCB की पढ़ाई होती है, आपको दिक्कत नहीं आएगी। क्या क्राइटेरिया होता है एडमिशन का, क्या क्राइटेरिया होता है ट्रांसफ़र का, क्या क्राइटेरिया होता है PCB PCM मिलने का, अगर आप जानना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, नहीं तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दो, मैं आपको प्रॉपर सेपरेट वीडियो शेयर कर दूँगा। अगला सवाल बलराम गेमर का, सर मुझे इंजीनियर बनना है तो मुझे कौन सा एसएससी का एग्ज़ाम देना है? पहली बात तो ये कि एसएससी का एग्ज़ाम तो हो गया फ़िलहाल इस साल के लिए, लेकिन अगर आप नेक्स्ट ईयर देना चाहते हैं तो इंजीनियर फील्ड में जाने के लिए आपको स्टेम का एग्ज़ाम देना है।
और अगर आप एट प्रेजेंट टाइम में 11th की बात कर रहे हैं तो आपको PCM का एग्ज़ाम देना है, क्योंकि PCM में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, और जहाँ मैथ होगी वहाँ इंजीनियर आप बन सकते हैं। जहाँ पर PCB फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होगी, बायोलॉजी का मतलब आप मेडिकल फील्ड में जा सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, ठीक है। तो इंजीनियर फील्ड में जाने के लिए एक और सजेशन मेरा आपके लिए रहेगा, चाहे PCB हो, चाहे PCM हो, चाहे आपको डॉक्टर बनना हो या इंजीनियर, अगर आप अभी से अपना सपना लेकर के चल रहे हैं तो आप एक एग्ज़ाम की और तैयारी कर लो, जिसका नाम है चीफ मिनिस्टर सुपर टैलेंट चिल्ड्रन कोचिंग स्कीम एग्ज़ाम। इस एग्ज़ाम में JEE की फ्री कोचिंग, नीट की फ्री कोचिंग दी जाती है और आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो जाइए और भाई इस सुनहरा इस मौके का लाभ उठाइए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। वीडियो लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर लो। एक दो सवाल और ले लेते हैं। क्या सवाल पूछा है अमन आर्या ने, सर मेरे मिड टर्म केमिस्ट्री में 18 नंबर थी और एनुअल एग्ज़ाम में 23 70 में से, तो मैं पास हूँ या फेल, या मुझे ग्रेस दे करके पास कर देंगे? भाई पास, फेल, ग्रेस मार्क्स, कन्वर्जन मार्क्स का सेपरेट वीडियो डाला है, और एक नहीं डाली बल्कि 5-7 वीडियो डाली है। देखो यार, छुट्टियाँ पड़ी आपकी, कितनी मेहनत लगती है आपके लिए वीडियो बनाने में, है ना। आप वो वाला सवाल बिल्कुल ना पूछे जो ऑलरेडी मैं कवर कर चुका हूँ। आप कोई नया सवाल होता है, आपका नया डाउट होता है तो मुझे भी अच्छा लगता है, मैं भी सीखता हूँ आपके लिए। लेकिन अब वो घिसी पिटी सवाल पूछते हो, घिसे पिटे, मुझे भी आप घिसा पिटा बना दे रहे हो। चैनल पे जाइए, वीडियो देखिए, पास मोशन पॉलिसी की मिड टर्म के कितने मार्क्स लगेंगे, फाइनल के कितने लगेंगे। हाँ, 25% आपको एनुअल में मिनिमम सब सब्जेक्ट में लाना ही लाना है, और उसके बाद ही आप पास हो पाओगे। अगर आपके 25 नहीं आते हैं तो चाहे आपके कितने अच्छे मार्क्स हो मिड टर्म में, चाहे कितने अच्छे मार्क्स हो आपके इंटरनल में, प्रैक्टिकल में, सब बेकार है। अगला सवाल पूछा है रोहित ने, नेम रोहित, क्लास 11। सर मेरा इंग्लिश का मिड टर्म 37 नंबर और फाइनल में 25 नंबर आते हैं, तो पास है फेल हूँ? सिर्फ फाइनल में 20 नंबर यानी कि 25% लाने से पास नहीं होता। ओवरऑल आपको कन्वर्जन देखा जाएगा। ये तो एक सिर्फ लाइसेंस है कि आपके अगर 25% मार्क्स आ जाते हैं तो आपके इंटरनल और मिड टर्म के जुड़ेंगे। मान लीजिए आपके मिड टर्म में एक ही नंबर आया है, तो भाई आप इधर एनुअल में भी 20 ला रहे हो, है ना, और इधर मिड टर्म में भी आपका एक ही आया, 2 आए, 3 आए, तो भाई आप रह जाओगे, कैसे होगा? तो आपको बहुत नंबर लाने पड़ेंगे और ओवरऑल सबका हिसाब देखना पड़ेगा। अगला सवाल, रिएक्शन फन क्लब। सर क्लास 9th में मैं सब्जेक्ट में अगर साइंस में फेल हो जाता हूँ तो क्या एडिशनल के नंबर ऐड होंगे, या सर क्वेश्चंस पिक करना प्लीज़। सर वैसे मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश साइंस ओके हैं। भाई देखो, पिक तो मैं आपका सब्जेक्ट कर लूँगा, लेकिन क्या करूँ मैं आपका सवाल पिक करके? मैं श्योर हूँ कि आप अपना सवाल फिर भी नहीं समझ पाए हो, क्योंकि यहाँ तक तो आपने वीडियो देखी ही नहीं है। और जितने बच्चे यहाँ तक वीडियो देख पाए हैं ना, उनको बहुत अच्छी समझ यानी कि काफ़ी सारी चीज़ों की नॉलेज, जानकारी हो चुकी होगी, है ना। ऐसे ही नहीं जो बच्चा भाई 10, 15, 20 मिनट दे रहा है अपने लिए, तो उससे तो समझ और सीख और नॉलेज मिलेगी ही मिलेगी। और ये बच्चा अभी भी नहीं देख पा रहा होगा, श्योर है भाई। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आप में से कितने बच्चों ने यहाँ तक वीडियो देख ली है और आप कौन सी क्लास में हैं, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी मैं ये बता चुका हूँ कि मेन सब्जेक्ट में पास होना आपका कंपलसरी है। एडिशनल सब्जेक्ट के मार्क्स आपके मेन सब्जेक्ट में नहीं जुड़ेंगे, ये पिछले भी 3-4 वीडियो में क्लियर कर चुका हूँ। आपकी जो Q&A वीडियो बहुत लंबी हो रही है, सवाल आपके और बहुत सारे और इंटरेस्टिंग मज़ेदार हैं भाई, सवाल तगड़े खतरनाक, तो अब आएंगे। तो इस इसके नंबर 2 पार्ट को मैं अगली वीडियो में कवर करूंगा। तो भाई अगली पार्ट को भी जरूर देखें, उसमें भी आपके करियर से रिलेटेड, फ्यूचर से रिलेटेड आपके बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं। टीचर कैसे बनना है, इंजीनियर कैसे बनना, बहुत सारे इस तरह के हैं। तो भाई कर लो इस वीडियो को लाइक, एंड उस वीडियो को देखने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारी वो वाली वीडियो मिल जाएगी। अगली वीडियो मिलती है, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्यारा सा कमेंट आप जरूर करें कि आप कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं, हमारे चैनल से आपको कितनी हेल्प मिलती है। अगली वीडियो में मिलती है, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।